ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के संग बुद्धि से पहुंच जाए डायमंड हॉल में, जहाँ बाबा आते हैं। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने कहा कि अपने स्वधर्म को सदैव याद रखो। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप आत्मा। शांति आत्मा का स्वधर्म है। इस स्वधर्म को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब अपना स्वधर्म याद रहेगा तो अपना घर भी याद रहेगा, अपना राज्य भी याद रहेगा। साथ ही बाबा ने कहा कि आज की मुरली में कि अपनी सेल्फ चेकिंग करें कि समय की समीपता की क्या क्या निशानियां हैं, कि समय समीप आ रहा है तो कौन से दृश्य, कौन से नज़ारे हमारी आँखों के आगे प्रत्यक्ष होंगे, कौन से नज़ारे। तो वह सोचना है, विचार सागर मंथन करना है, घड़ी घड़ी अपने सत्युगी नज़ारों को देखना है कि अब हम वहाँ गए कि गए, कैसे होंगे वहाँ पर, कैसे दृश्य होंगे। तो समय विनाश में टाइम नहीं लगेगा। बाबा कहते कि इसके लिए अपना क्या करना है? याद के चार्ट को बढ़ाना है, यानी हमें सदैव रूहानी यात्रा पर रहना है। सभी आत्माएं की यात्रा पर हैं, और वह कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा। या कोई इच्छा है अभी कुछ पाने की? नहीं। कल की मुरली में भी था ना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? कौन सी अवस्था? सतयुग में हम जा रहे हैं, ये याद रहना है ना, यही समय की समीपता की निशानी है। और भी विचार सागर मंथन करो कि और क्या क्या बातें हैं। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत चला तुम्हें पाके हमने
जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां को पा लिया, अर्थात सब कुछ पा लिया। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव भगवान वाच ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। निर्मला बहन कौन सा गीत है, कौन सा गीत आया? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। क्या वर्षा मिलता है? स्वर्ग का वर्षा। सौगात में लाए हैं ना। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, सृष्टि का चक्र भी किन्हें समझाते हैं? जो ब्राह्मण कुल के हैं। बाकी तो समझेंगे ही नहीं, वो तो लाखों वर्ष की बात में ही अड़े पड़े हैं। तो बाबा कहते कि जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि यदि 84 लाख के बाद एक जन्म मिलता है तो दुनिया में इतनी भीड़ होनी चाहिए। अमूल्य अमोलक जन्म हो गया ना, हीरे तुल्य जन्म है। लेकिन किस जन्म का गायन है ये नहीं पता। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप हैं। किसके रूप हैं ये सब? हम आत्माओं के ही ये सब रूप हैं, हम मनुष्य आत्माओं के। लेकिन बाप के ये रूप नहीं है कि वही पूज्य और वही पुजारी बनता है, वह सदैव पूज्य है। तो बाबा कहते हैं अनेक मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो कि हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट भी है ना, ये लक्ष्य है। सो भी विश्व के मालिक, वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहाँ तुमको पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहाँ तुमको पवित्रता शांति सुख संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, है ना, तो सब कुछ पा लिया। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं।
मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। लगभग 3/4 सुख भोगते हैं, बस लास्ट में आकर ही थोड़ा दुख होता है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं है। कहाँ जानते हैं दुनिया वाले, बस कहते कहते हैं, जानते नहीं हैं। जानना, मानना और फिर उस पर चलना, तो वो सिर्फ मानते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन चलते नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो, यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे कैसे आते रहते हैं। अन्य सभी धर्म कब से आते हैं? द्वापर से, है ना। सबसे पहले इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की, है ना, और ईसा मसीह द्वारा क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है, अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पॉइंट नोट कर लो, ये पतित दुनिया है, वो पावन दुनिया। पतित दुनिया की क्या पहचान है? पावन दुनिया की वो जाकर विचार सागर मंथन करना और उत्तर अपने आप ही लिखना। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। ये दुनिया क्या है? कर्म क्षेत्र है, और इस पर एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। मुख्य कितने धर्म है? 4। अभी बताए ना 3, और चौथा है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सबसे पहला धर्म है। अब तीनों धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। उसकी कलम आकर बाप लगाते हैं। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए, अब भूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं ना। बाप तो शरीर नहीं धारण करते, निराकारी हैं। वह थोड़े समय के लिए आते हैं रास्ता बताने के लिए। न सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ भी बनाते हैं, पूरा जीवन बना दिया ना। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। स्वधर्म भूले ना, तभी तो शांति को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं।
मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। मनसा देवी, वैष्णो देवी, कहाँ कहाँ पर्वतों पर चढ़कर, अमरनाथ, सब जगह शांति की तलाश में जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने स्वधर्म को ही भूल गए हैं। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को अब तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ता आहिस्ते सब आते जाएंगे, विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेघर हैं, जैसे तुम भी बेघर हो ना। बेघर अर्थात तमो प्रधान, माने तमो प्रधान है ना, कोई गुण नहीं है। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। तो कौन हो गए? बेघर हो गए ना, गुणों से बेघर हो गए। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बड़ का मिसाल है। कलकत्ता में बड़ का पेड़ है ना, उसके जड़ नहीं है और शाखाएं ही जड़ के रूप में आ गई हैं, ठीक है, और सारा झाड़ खड़ा हुआ है। तो कैसा हो गया है वो झाड़? जड़ जड़ी भूत हो गया है, खोखला हो गया है बिल्कुल, लेकिन उसकी शाखाएं उपज गई। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है। क्या खुशी होनी चाहिए? कि तुमको मालूम पड़ा है कि हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़े ही है, लक्ष्मी नारायण दोनों की वो सेम कथा है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, माने कभी मेल का चोला तो कभी फीमेल का। ये तो नहीं है कि पुरुष हमेशा पुरुष ही बनेगा, ठीक है ना। कभी स्त्री का चोला धारण करते हैं तो कभी पुरुष का। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जानने की। तो कौन हो? मैं आत्मा तैराक हूँ, ठीक है। आज तो बाबा तैराकी सिखा रहे हैं। मामेकम याद करना है, याद नहीं करते हो तो गुटखा खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। इस विशेष वर्ल्ड से किस में जाएंगे? पावन दुनिया में। तो कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे ना, तैराक बनकर। तुम उस पार चले जाएंगे। तारू यानी तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। तुम्हें याद की
कि चार्ट को यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। तो याद का चार्ट ही हमारा तैराकी का चार्ट है। कोई कोई दिखाते हैं हम सारा दिन में 5 घंटा याद मेरा। हम विश्वास नहीं करते। क्या कहा बाबा ने? हम विश्वास नहीं करते, ज़रूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है। बाबा ने कहा इसके अतिरिक्त याद करना है। नुमा शाम का योग, अमृत वेला, ठीक है, और 5 ट्रैफिक कंट्रोल, इन सब को छोड़कर अतिरिक्त कितना याद करते हो वो चार्ट में लिखना है। तो बाबा ने कहा कि कई कहते हैं हम सारा दिन में 5 घंटा याद मेरा। हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं कि हमने क्या सुनाया। देखते हैं यह तवाई हो बैठा, इससे पूछो तो वो, क्योंकि बुद्धि तो कहीं और गई है, तो कहते तवाई हो बैठा है। तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे किसके वचन है ये? स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए भी एक अक्षर नहीं सुनते। अपने ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, या बाहर के नज़ारे देखते रहते हैं, या बुद्धि कहीं और चली जाती है। तो बाबा ने कहा एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं कि पूरा समझा नहीं है। यहाँ तो क्या देखना है, सिर्फ बाबा मुझे सुना रहे हैं, बाबा बिंदु को देखना। इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो। पूरा पक्का हो जाए तब उनको क्लास में अलाउ करो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी ही होगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। कैसी अवस्था हो जाएगी कि घड़ी घड़ी में स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। क्या कहा मुन्नी बहन, बाबा ने क्या कहा? अटेंशन दो। हाँ, सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह क्लास हुई। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जोहर भरना है। जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, श्री कृष्ण हो ना सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं।
अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है, वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं वह अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे, जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे ये कहते थे अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। देखा है कोई मनुष्य चार भुजा वाला? रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल। रावण वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी वो जलता नहीं है। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता देखो कितना मान है, गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियाँ का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। क्या कहा बाबा ने? पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। बाबा भाषण करना सिखला रहे हैं कि कैसे तैयारी करके समझाएंगे। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है।
याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज का वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। ओम शांति।